हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का सेकंड और लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बेली अपने डैड के बिहेवियर की वजह से टाइम से अपोलोजाइज करने आती है और टाइम भी उसको एक और चांस दे देता है और उसको माफ़ भी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि टाइम जब क्लब में होता है तो वहाँ पर पैनी आ जाती है और टाइम उससे सॉरी बोलता है कि वो कल बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए उसके साथ मिसबिहेव कर दिया। मगर वो बोलती है कि अब उसे बेली से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। मगर टाइम बोलता है कि ये उसका प्रॉब्लम है और वो खुद ही हैंडल कर लेगा। और जैसे ही वो उठकर जाने लगता है तो पैनी टाइम के साथ अपनी एक पिक ले लेती है और अपने अकाउंट पर लगा देती है, जिसे देखकर बेली टाइम के पास आ जाती है और उसे उस लड़की के बारे में पूछती है कि ये वही लड़की है ना जो उस दिन लड़ाई वाले दिन भी उसके साथ थी। टाइम कहता है कि ये उसकी सीनियर है और उसने सिर्फ उसकी पिक्चर ही तो पोस्ट की है, इस पर वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है और वो तो बिल्कुल अपने डैड की तरह बिहेव कर रही है। जिस पर बेली रोने लगती है कि वो उससे नाइसली भी तो बात कर सकता था। मगर टाइम बोलता है कि अगर उसे उस लड़की के बारे में ही बात करनी है तो वो यहाँ से जा सकती है और बेली रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और बेली को जाते हुए टाइम की मम्मी भी देख लेती हैं और अंदर जाकर वो टाइम से उसका पूछती हैं और सारी बात सुनने के बाद वो टाइम को ही ब्लेम करती हैं कि उसे उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो टाइम के साथ सीरियस है। मगर टाइम बोलता है कि ये उनकी और डैड की वजह से वो लाइफ में कभी भी किसी लड़की के साथ ट्रू लव नहीं कर पाएगा। मगर अपनी मॉम के समझाने पर टाइम बेली को फ़ोन करके उसे सॉरी बोलता है कि उसे उस दिन उससे इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी और बेली उसे थैंक्स बोलती है कि उसे उसका इतना ज़्यादा ख्याल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइम जा रहा होता है तो उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं और वो टाइम पर अटैक कर देते हैं, उसे बहुत बुरी तरह मारकर चले जाते हैं। टाइम बेहोश हो जाता है और जब बेली को इस बात का पता चलता है तो वो भागती हुई हॉस्पिटल जाती है। मगर पैनी उसको रोक देती है कि वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसके फादर की वजह से आज टाइम हॉस्पिटल में है और टाइम का उसके फादर के सिवा कोई भी दुश्मन नहीं है और वो टाइम की लाइफ में मज़ीद ट्रबल क्रिएट ना करे, उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। मगर बेली बोलती है कि वो उसे अंदर जाने से नहीं रोक सकती और उसे धक्का देकर वो टाइम के पास उसके रूम में चली जाती है। और पैनी के पास किसी की कॉल आती है जो कि उससे पैसे मांग रहा था, जिससे पता चलता है कि टाइम पर अटैक बेली के फादर ने नहीं बल्कि पैनी ने ही करवाया था ताकि टाइम का दिल बेली से बुरा हो। टाइम सो रहा होता है और बेली टाइम को इस हाल में देखकर रोने लगती है और फिर वो सीधा वहाँ से अपने डैड के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो टाइम पर अटैक भी करवा सकते हैं और उनसे बोलती है कि उनकी इस हरकत पर टाइम मर भी सकता था। उसके डैड बोलते हैं कि उन्होंने ये सब नहीं किया, वो तो उसे खुश देखना चाहते हैं। मगर बेली कहती है कि वो अब मजीद उनके साथ नहीं रहेगी और ये घर छोड़कर चली जाएगी। उसके डैड ये बात सुनकर बोलते हैं कि वो प्लीज़ उन्हें छोड़कर ना जाए, वो अकेले कैसे रहेंगे। मगर बेली उनकी बात नहीं सुनती तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, वो आज के बाद उसकी लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, मगर वो एक दिन ज़रूर रिग्रेट फील करेगी। उधर जब टाइम को होश आता है तो पैनी उसकी केयर करती है। टाइम उसे हॉस्पिटल लेकर आने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। मगर पैनी कहती है कि अब उसे बेली से कांटेक्ट ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि उसके और उसके फादर की वजह से आज वो मरते मरते बचा है। बेहतर है कि अब इस लड़की से पीछा छुड़वा लिया जाए। और टाइम की मदर ये सुनकर पैनी की तरफ देखती हैं और उन्हें पैनी कुछ खास पसंद नहीं आती तो वो उठकर आती हैं और पैनी से बोलती हैं कि उसके पास इस बात का क्या सबूत है कि टाइम के साथ ये सब बेली के फादर ने करवाया है। तो पैनी बोलती है क्योंकि टाइम का उनके अलावा कोई भी एनिमी नहीं है और बेली की वजह से वो टाइम को और मुश्किल में नहीं डाल सकती। मगर टाइम की मदर बोलती है कि वो इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगी। और फिर जब बेली टाइम से मिलने हॉस्पिटल आती है तो वहाँ पर टाइम की मदर आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो अंदर क्यों नहीं जा रही टाइम के पास। फिर उसे अपने साथ वो अंदर ले जाती हैं और टाइम बेली को देखकर अपनी मॉम से कहता है कि वो बेली के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता है। और उनके जाने के बाद बेली टाइम से सॉरी बोलती है कि उसके फादर ने प्रॉमिस किया है कि वो आज के बाद कभी भी उसकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मगर टाइम गुस्सा करने लगता है कि वो अब उसके फादर पर मज़ीद ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने दूसरी बार उसे हर्ट करने की कोशिश की है और उसे बोलता है कि वो अब उसकी लाइफ में मज़ीद मैस ना क्रिएट करे और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। और बेली ये सुनकर रोने लगती है। टाइम की मॉम उससे बोलती हैं कि उसे बेली से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इस सब में उसका कोई भी कसूर नहीं है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। टाइम कहता है कि वो और क्या करता, मगर वो खुद भी बेली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि इस दिन के बाद से बेली ने उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही दोबारा से वो उसके पास आई थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि अपने हाथ की इंजरी की वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन के पेपर भी नहीं दे सका था। इसी वक्त टाइम के पास पैनी की कॉल आ जाती है और वो बोलती है कि आज उसका लास्ट पेपर था, इसलिए वो उससे मिलना चाहती है और वो उसे अपने घर बुलाती है।
और जब टाइम पैनी के घर पर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और पैनी ये सब देख लेती है और वो उस वक्त की सिचुएशन का एडवांटेज उठाने का सोचती है और टाइम को किस कर लेती है और इस तरह टाइम पैनी के साथ भी नाइट स्पेंड कर लेता है। उधर बैली भी जब अपना लास्ट पेपर देकर आती है तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि आज उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो इस खुशी में पार्टी करेंगे। मगर बैली का इरादा कुछ और ही था, इसलिए जब उसके डैड घर पर नहीं होते तो वो खामोशी से अपना सूटकेस उठाकर अपना घर छोड़कर चली जाती है और वो सीधा टाइम के घर जाती है। मगर वो अपने घर पर नहीं था, वो तो पैनी के घर पर था, इसलिए वो उसे कॉल करती है और उसकी कॉल को पैनी उठा लेती है और वो बैली का नंबर देकर उसके मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर देती है। और फिर जब टाइम उठता है तो वो अपने घर जाने लगता है। घर जाता है तो वहाँ पर बैली आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो अपना घर और अपने डैड को छोड़कर उसके पास आ गई है, क्या वो उसे दोबारा से एक चांस दे सकता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। और टाइम उसके लिए मान जाता है और बैली टाइम के पास आकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम को ही अपना सब कुछ समझती थी। और फिर जब पैनी को पता चलता है कि टाइम और बैली फिर से एक साथ हो गए हैं तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो टाइम को कॉल मिलाती है और उससे हेल्प मांगती है। और जब टाइम पैनी के घर जाता है तो वो बोलती है कि उसका एक्स उसके साथ दोबारा से रिलेशन में आना चाहता है और उसके मना करने पर उसने आकर उसे बहुत मारा है। टाइम बोलता है कि एक बार उसने उसे प्रोटेक्ट किया था और अब वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और पैनी मौका देखकर बैली को कॉल मिला देती है और टाइम से कहती है कि अगर वो उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो उसके साथ ही रहे। और टाइम ये सुनकर चुप हो जाता है। उधर बैली को पता चल जाता है कि टाइम इस वक्त पैनी के साथ है और वो रोने लगती है। और जब टाइम घर आता है तो वो बोलती है कि वो कहाँ से आ रहा है। टाइम उसे बताता है कि वो म्यूजिक कॉलेज गया था, मगर बैली कहती है कि वो उससे झूठ बोलना बंद कर दे और वो जानती है कि वो किसी लड़की के साथ था। ये सुनकर टाइम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अगर वो किसी के पास था भी तो उसे क्या मसला है। बैली बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे उसकी कोई भी फिक्र नहीं है। और टाइम उसकी प्रेग्नेंट वाली बात सुनकर शॉक रह जाता है और उसे अपने घर से जाने को बोल देता है। बैली रोती भी वहाँ से चली जाती है और जब वो बाहर जाती है तो उसके डैड उसे रोता हुआ देख लेते हैं, इसलिए वो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और उसे कॉल भी मिलाते हैं। और जब बैली कॉल को पिक करने लगती है उसी वक्त उसके डैड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और शोर की आवाज़ पर बैली पलट कर देखती है तो वो अपने डैड को देख लेती है। फिर वो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपने डैड को इस कंडीशन में देखकर बैली बेहोश हो जाती है। और जब इसे होश आता है तो उसके डैड का बॉडीगार्ड आकर उसे बताता है कि उसके डैड अब ठीक है और फिर वो उसे एक वीडियो देखने को बोलता है। बैली देखती है कि वो पैनी की होती है जिसमें वो किसी लड़के को पैसे दे रही थी टाइम पर अटैक करवाने के लिए। और बैली जब ये देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो सब पैनी ने किया था और उसने अपने डैड पर इल्ज़ाम लगा दिया था और उन्हें कितना कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया था और उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट किया था। और ये सोचते ही बैली रोने लगती है और अपने डैड से सॉरी बोलती है कि वो उसे माफ़ कर दें उसके उस दिन के बिहेवियर पर और उन्हें छोड़कर जाने पर। उसके डैड उसे माफ़ कर देते हैं। फिर वो अपने प्रेग्नेंट होने का उन्हें बताती है तो उसके डैड इस पर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है। उधर टाइम अपनी मॉम को जब ये बताता है कि बैली प्रेग्नेंट है तो उसकी मॉम फ़ौरन बोलती हैं कि उसे अपने बेबी और बैली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और उनकी इस बात पर टाइम गुस्से में आ जाता है कि वो सारी ज़िंदगी फादर के बगैर रहा है और वो अपने बेबी को वो लाइफ कभी भी नहीं देगा जो कि उसने गुजारी है बिना पेरेंट्स के। फिर बैली के डैड का बॉडीगार्ड टाइम को पैनी की वो वीडियो सेंड कर देता है जिसे टाइम देखता है तो वो भी पैनी का ट्रू फेस देख लेता है और वो ये वीडियो देखते ही पैनी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उस पर अटैक क्यों करवाया था। जिस पर पैनी बोलती है क्योंकि वो उसे एक लंबे अरसे से लाइक करती आ रही है मगर उसने कभी भी उसे अपनी लाइफ में एंटर होने का एक चांस भी नहीं दिया। और इस बैली को उसके फादर के बिहेवियर के बावजूद भी उसने कितनी बार चांस दे दिया, फिर वो और क्या करती। और ये सब उसने बैली को उसकी लाइफ से निकालने के लिए किया था। मगर टाइम बोलता है कि वो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और जाने लगता है। तो पैनी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो उसे बहुत ज़्यादा लव करती है। मगर टाइम चला जाता है और पैनी अकेली रह जाती है। टाइम सोचता है कि वो बैली से कैसे कांटेक्ट करे। फिर वो सोचता है कि उसे उसके डैड से बात करनी चाहिए और फिर वो बैली के डैड को फ़ोन करके बैली से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। उसके डैड बोलते हैं कि वो उसे एक बार उससे मिलने का मौका देंगे और अगर इस बार भी उसने बैली को हर्ट किया तो अच्छा नहीं होगा। और टाइम उनसे प्रॉमिस कर लेता है कि वो बैली को खुश रखेगा। और फिर उसके डैड टाइम को अपने घर बुला लेते हैं और बैली को टाइम से मिलने के लिए भेजते हैं। बैली जब टाइम के पास जाती है तो टाइम बोलता है कि हमें अपने बेबी के लिए एक हो जाना चाहिए क्योंकि वो चाहता है कि उसके बेबी को उसकी मॉम और डैड दोनों का प्यार मिले। बैली पूछती है कि अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो क्या वो फिर भी उसके साथ रहने के लिए यहाँ उसे लेने के लिए आता। तो टाइम इस बात का उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता मगर बैली को उसका जवाब मिल चुका था, इसलिए वो उससे बोलती है
कि अगर वो उसे मिस कर रहा होता और फिर उसे लेने के लिए आता तो वो बहुत ही खुशी से उसके साथ जाती। मगर इतना वक्त एक साथ रहने के बावजूद वो इसके लिए कुछ फील नहीं करता और सिर्फ अपने बेबी के लिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा है तो वो उसके साथ नहीं जाएगी। और फिर वो टाइम को बाय बोलकर अंदर अपने डैड के पास चली जाती है और टाइम उसे पीछे से आवाज़ें देने लगता है कि वो प्लीज़ ऐसा ना करे। मगर बेली अपने डैड के पास जाकर उन्हें हक कर लेती है और बोलती है कि उसके बेबी के लिए उसकी मॉम और उसके ग्रैंडफादर ही काफ़ी हैं। और टाइम बाहर से ही सब देख रहा होता है और फिर लास्ट में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें बेली का एक क्यूट सा बेबी दिखाया जाता है और वो और उसके डैड उसके साथ होते हैं। और इस तरह इस ड्रामे की सैड सी एंडिंग हो जाती है जिसमें टाइम बिल्कुल ही अकेला रह जाता है और बेली और अपने बेबी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।